वेलकम, खैर मकदम, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आमिर इंफोटेनिया में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ हैं नाची सत्तन लेकर नाम मुझे आज की तारीख से अपने आप में कई सारे खास मौकों को अपने अंदर समेटे हुए कल के आज की तारीख के सफे पर मानो देश और दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अंदर जमा है जिसे इस दुनिया को बदलाव देने के अंदर कामयाबी हासिल हुई है। जिसमें अगर हम बात करें तो आज विश्व भारतीय क्रांति दिवस है। इसके अलावा जिसे हम अगस्त क्रांति दिवस के नाम से भी जानते हैं, नागासाकी दिवस है, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस है और साथ ही साथ आज है विश्व आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। जी हाँ, और आज के हमारे कार्यक्रम का आगाज हम इसी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के साथ कर रहे हैं। आदिवासी जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ जाने तो मूल निवासी होता है, जिनकी जीवन शैली, दिनचर्या, सभ्यता, संस्कृति, तहजीब सब कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई है। पूरा जीवन और जीवन चक्र आज से नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों सालों से प्रकृति से जुड़ा है। और फिर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ही बात होती है कि आदिवासियों से जीना हम सभी को सीखना चाहिए। कुदरत से वो जितना लेते हैं उससे ज्यादा वो कुदरत को वापस लौट आते हैं और हम सिर्फ लेने का काम करते हैं। ये एक अलग इशू है। आज हम बात करेंगे इसी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की, जनजाति दिवस की। आखिर क्यों सारी दुनिया के लिए ये समुदाय खास है और इनको सहेजने की, संरक्षित करने के लिए सारी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना आज के खास दिन के अंदर कुछ और खास बातें आपके साथ शेयर करें। लिहाजा हमने कोशिश की इन्हीं तमाम बातों को आप तक पहुंचाने की। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान। आप हमारे साथ जुड़े हैं सहायक क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रीजन सेंटर डॉक्टर कमलेश मीणा और एक शिक्षाविद है। बहुत करीबी तौर पर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेश हमारे इस कार्यक्रम में आपके आमिर इंफोटेनिया में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। सारी दुनिया में आदिवासी समुदाय की स्थिति पर खास चिंतन मनन किया जाता है। तो पूरे साल में कुछ न कुछ खास बातें होती है, लेकिन आज का ये खास दिन क्यों खास बन जाता है जब सारी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इस खास पहलू पर चिंतन मनन किया जाता है जो जुड़ा है दुनिया की उस खास आबादी से जिसे हम मूल आबादी कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आज के आदिवासी दिवस पर आप सबको मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाई देता हूं। जय जोहार, जय अभिवादन। जोहार के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप हम सब जानते हैं 9 अगस्त 2020 पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का महत्व अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है कि ये इस वर्ल्ड की, देश की नहीं, देश दुनिया की तमाम उन जनजातियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। दुनिया की जनजातियों के प्रति, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का, उनको रेस्पेक्ट देने का, उनको संवैधानिक अधिकार देने का, उनके संवैधानिक प्रावधानों को याद दिलाने का दिन है। और ये आपने कहा कि आज इस दिन का महत्व क्यों है, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक अपने कार्यदल के साथ प्रथम एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग के माध्यम से तय किया गया, ये महसूस किया गया, इस देश दुनिया के जितने भी आदिवासी समाज हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में रहते हो, किसी भी मुल्क में रहते हो, आज भी कहीं कहीं शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह तय किया है कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, विशेषकर इंडिजिनियस पीपल जिनकी हम बात करते हैं, जिनका आज ये 9 अगस्त हम पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी पहचान को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। और पहली बार 9 अगस्त 1994 से लेकर आज तक ये लगभग 26 साल हो गए, हम सब हर वर्ष, प्रति वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये दिन है आदिवासी संस्कृति को जानने का, ये दिन है आदिवासी संस्कृति को समझने का, और ये दिन है उनके पर्यावरण के प्रति उनके लगाव को जानने का। क्योंकि इस देश दुनिया में आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जिसने इस देश दुनिया के जल जंगल जमीन की बात की, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने अधिकार छोड़े। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को महसूस किया कि ये मूल निवासी इस देश दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। तकरीबन 37 करोड़ जनसंख्या इनकी है। भारत में अगर बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो 10 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों की इस देश में है। लेकिन कहीं न कहीं देश के 70 साल की आजादी के बाद भी
देश दुनिया ने इस बात को महसूस किया, इस बात को जाना समझा कि इतना समृद्ध संस्कृति होने के बावजूद, इतनी अच्छी भाषा होने के बावजूद, इतने अच्छे लोग होने के बावजूद, लोकतांत्रिक विचारधारा के व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको वो मुकाम, वो इज्जत, वो शोहरत, वो सही जगह क्यों नहीं मिल पाई। आज भी ये अपने अधिकारों से महरूम क्यों है, शिक्षा से महरूम क्यों है, अच्छे स्वास्थ्य से महरूम क्यों है, समान भागीदारी से महरूम क्यों है, जबकि देश दुनिया इस बात को मानती है कि इस देश दुनिया का आदिवासी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अडॉप्ट करने वाला विश्व का सबसे पहला समुदाय है, जहां पर सारे प्रक्रिया, जहां पर सारे सिस्टम को लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया गया है। देश दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने इस बात की पैरवी की, इस बात की एडवोकेसी की कि इस देश को, इस मुल्क को नहीं, पूरे मुल्क को बचाना है तो जल जंगल जमीन को बचाना पहली प्राथमिकता है। जब जल जंगल जमीन बचेगा तो मनुष्य बचेगा, और जब जल जंगल जमीन बचेगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य बचेगा। आज हम कोविड-19 के इस फेज में हैं। आज पूरे विश्व ने इस बात को मजबूती से स्वीकार किया कि जिस तरह के संकट से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह का संकट पूरी विश्व सामना कर रहे हैं, और अगर हमने कहीं कहीं बहुत पहले आदिवासी संस्कृति को अपनाया होता, आदिवासी कल्चर को माना होता, स्वीकार किया होता, जल जंगल जमीन की परवाह की होती, जल जंगल जमीन की रक्षा की होती, संरक्षण किया होता, समृद्ध किया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। तो कहीं न कहीं हमारी आदिवासी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति है जिसको विश्व, एक देश नहीं पूरे विश्व ने बड़ी दिल से स्वीकार किया, और इसीलिए आज 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मकसद साफ है, उस व्यक्ति, उस समुदाय, उस संस्कृति, उस कल्चर, उस ट्रेडिशन को सम्मान देने के लिए, संवैधानिक रूप से बराबर हिस्सेदारी देने के लिए, संवैधानिक रूप से उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रगति की बात करते हैं, मुख्य धारा की बात करते हैं, उसमें सारी दुनिया तो एक कदम आगे चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी आज भी अपनी उस मुख्य धारा की जिंदगी से बहुत और पारंपरिक रूप से बहुत समृद्ध है। उनकी कला, संस्कृति, उनका रहन सहन, जीवन शैली अपने आप में इस दुनिया की मौजूदा दौर के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, यकीनन वहां पर जो व्यवस्था है वो आज से नहीं, हजारों साल से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंदर वो अपने समाज को इस तरह से जोड़ के रखते हैं कि वहां पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता जी। 5000 से ज्यादा हुई है, वो अपने आप को संरक्षित किए हुए हैं, सैकड़ों हजारों सालों से भले उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में प्रकृति के अंदर बदलाव होने भी नहीं किया। आज कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो नेचर की बात करती हैं, प्रकृति की बात करती हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया को बचाए रखने के लिए अगर जिस जीवन शैली की जरूरत है, उस जीवन शैली को हम आदिवासियों से सीख सकते हैं, जनजातियों से सीखते हैं, वो लोग जंगल में रहते हैं उनसे सीख सकते हैं। लेकिन अफसोस कहीं ना कहीं उनकी इस जीवन शैली में एक बहुत बड़ी कुर्बानी, इनकी कीमत अदा की है पूरे समाज में। क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अपनी एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, लेकिन अपनी इस जीवन शैली को अपनाने के लिए हम प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उसको बचाने का काम जंगल में बैठे हुए कुछ समुदाय कर रहे हैं जिनके पास ये सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन वो प्रकृति को जीव मात्र के कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए लगातार जुटा हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कहीं न कहीं विकास के नाम पर आपने, डेवलपमेंट के नाम पर जल जंगल जमीन को विनाश किया, जल जंगल जमीन को विस्थापित किया, और इस बात की एडवोकेसी आदिवासी समुदाय शुरू से कर रहे हैं, आदिकाल। जैसा कि आपने कहा आदिवासी, आदिवासी का मतलब है तो बहुत प्राचीन समय से रहने वाला वो व्यक्ति जो इस प्रकृति को समझता है, इस जंगल को समझता है, इस पानी की व्यवस्था को समझता है। और उन आपने आज हम विकास के नाम पर कहीं न कहीं हमने हमारी जो प्राकृतिक का विनाश किया है, उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। और जिस बात की वकालत आदिवासी समुदाय ने अपने आदिकाल से की है, जिस बात के लिए वो संघर्षरत थे, जिस बात के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको आज कहीं न कहीं सारे मुल्कों ने इस बात के साथ स्वीकार किया है कि विकास के नाम पर हम हमारे जल जंगल जमीन और पर्यावरण को जो बिगाड़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हमारी प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ा है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम इस देश दुनिया में इतनी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया या माना नहीं, लेकिन आज जब दुनिया को रियलाइज हुआ, आज देखिए देश दुनिया के अंदर अकाल पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, दुनिया भर के नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी महामारी फैल रही है। लेकिन उनका आज वर्तमान समय में कोविड-19 ने सारी दुनिया की आंखें खोली, सारी दुनिया को दिखाया कि आपका सब कुछ फेल है इसके सामने, आपके देवी देवता फेल है, आपका ईश्वर फेल है, आपकी विज्ञान फेल है।
लेकिन हमने कहीं न कहीं इस बात को इग्नोर किया या इस बात को नेग्लेक्ट किया कि जिस जिस बात की एडवोकेसी आदिवासी समुदाय विश्व का आदिवासी कर रहा था, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज कोई इलाज कोविड-19 का नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, आपकी रोधक क्षमता को बढ़ाइए। वो बढ़ेगी कैसे? वो क्षमता कहाँ से आती है? वो क्षमता हमको पानी से मिलती है, जंगल से मिलती है, जमीन से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। और ये सब कुछ आज हमने विकास के नाम पर उनको प्रदूषित कर दिया है। आज आप देखिए पिछले 4 महीने में और उससे पहले का पर्यावरण देखिए, पर्यावरण में ड्रास्टिक चेंज आया है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उस दिशा में हमने कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन कोविड-19 की वजह से मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा कि आदिवासी समाज समुदाय ने जिस बात के लिए वकालत की, जिस बात के लिए संघर्ष किया, जिस बात के लिए उनको जलालत सहन करना पड़ा, जिस बात के लिए उनको प्रताड़ित होना पड़ा, जिस बात के लिए उनको विस्थापित होना पड़ा, आज पूरा विश्व सारी सरकारें इस बात को मान रही है कि इस देश दुनिया के मानव समुदाय को बचाना है तो हमको जल, जंगल, जमीन को सबसे प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित रखना होगा, उनको प्रिजर्वेशन करना होगा, उनका संरक्षण करना होगा। और आज इस बात ये दिन याद दिला दे जिसकी बदौलत हम इस सिक्योरिटी को, इस धारा को संरक्षित रख सकते हैं, जो मूल मंत्र है आदिवासी समुदाय का, उनकी जीवन शैली का। जी, निश्चित रूप से जब हम बात कल्चर की करते हैं, जब हम भाषा की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमने जानबूझकर आदिवासी समुदाय की कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को, उनके कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, उनकी संस्कृति को हमने जानबूझकर नेग्लेक्ट किया। लेकिन कहीं न कहीं पिछले दरवाजे में आपने आदिवासी संस्कृति से सीखने का काम किया है, आपने उससे समझने का काम किया है, आपको विजन दिया है, लेकिन आपने ये ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया कि आदिवासी का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, चाहे वो खान पान को लेकर हो, चाहे प्राकृतिक के संरक्षण को लेकर हो, पानी बचाने को लेकर हो, पर्यावरण को बचाने को लेकर हो, भाषाओं को बचाने को लेकर हो, अपने वेशभूषा को लेकर हो, ये सारी की सारी चीजें आदिवासी संस्कृति में बहुत आदि काल से निहित थी। लेकिन हमने कहीं उनको रिकॉग्नाइजेशन देने के डर से या पहचान दिलाने या क्रेडिट देने के डर से हमने ये स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बात की खुशी है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को मजबूती से, सारे मुल्कों के राष्ट्रों ने इस बात को पैरवी की, इस बात को बड़े बहुमत के साथ पारित किया कि आदिवासी संस्कृति ही सबसे समृद्ध संस्कृति है और इस संस्कृति के अंदर समावेशी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, मानव समुदाय एक समान, सबको साथ लेकर चलने का जज्बा कोई संस्कृति हमको देती है तो आदिवासी संस्कृति देती है। और इसीलिए पूरे विश्व में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया कि सारे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मेंबर है, ये अपने अपने स्तर पर, सरकारी स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, आदिवासी संस्कृति को, समृद्धि को, रीति रिवाजों को लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, तभी लोग जान पाएंगे, तभी लोग इस व्यवस्था से जुड़ पाएंगे। और यही दिन आज के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन हम सब के लिए, हम सब के लिए अवसर है। आज देखिए राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। आप देखिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जे&के, पूरे देश में मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मेघालय, पूरे देश में आदिवासी संस्कृति को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बड़ी मजबूती से सरकार इस बात को मान रही है कि कहीं कहीं हमने जिनको प्रताड़ित किया, हमने जिनको कानून व्यवस्था से बाहर रखा या प्रजातांत्रिक लोक सिस्टम का हिस्सा नहीं समझा, वही व्यक्ति आज सबसे बड़े पैरोकार निकले और उनकी संस्कृति के माध्यम से ही इस समुदाय को बचा सकते हैं। तो ये कहीं हमारे यूथ के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए संदेश है कि इस देश नहीं, पूरे मुल्क को बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है, तो हमको आदिवासी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारा विकास नहीं करना है, विकास करना, विकास शिक्षा हासिल करनी है, विकास भी करना है, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक धन दौलत है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और हमारा जीवन जीने का तरीका, इस संस्कृति को आदिवासी संस्कृति में बदलना पड़ेगा, तब जाके विश्व का बच पाएगा, वरना हम सब संकट में हैं, इस बात को सब स्वीकार कर चुके हैं। विश्व कल्याण की कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के 7 दिन की अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी केंद्र जयपुर के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर एक महत्वपूर्ण चर्चा, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने एक वार्तालाप रखी। निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राजस्थान में हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के प्रति इस संस्कृति को समझने का, जानने का एक अच्छा अवसर है। तो आकाशवाणी केंद्र के प्रति हम हमारे आदिवासी समाज के ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जय जवाहर, जय मूल निवासी, जय संविधान। डॉक्टर कमलेश मीणा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।